नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इसमें हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में। दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये और यहाँ से एग्ज़ाम में आपको निश्चित रूप से प्रश्न देखने को मिलेगा। ज़्यादातर पुस्तकें दोस्तों जो इसमें हम देखने वाले हैं वो एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी भी हैं जिनकी पूछे जाने की संभावना है, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा। तो इसमें हम सिर्फ 65 पुस्तकों को ही देखने वाले हैं, बाकी फिर इसके बाद कोई और अलग से दोस्तों कुछ दिनों बाद वीडियो आपके लिए आ जाएगी। तो पहला प्रश्न यहाँ पर हमारा द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पिछली बार बीपीडीओ में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर एस.एन. रॉय। महत्वपूर्ण पुस्तक है, फिर से बन सकती है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, एस.एन. रॉय। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा सुमन स्मृति ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भक्त दर्शन, सुमन स्मृति ग्रंथ। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा मानवोदय काव्य की रचना की थी। तो दोस्तों ये की थी भरत कवि ने, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा मौला राम की कलाकृतियों को प्रकाश में कौन लाया। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए मुकुंदीलाल। तो मुकुंदीलाल इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा डॉक्टर त्रिलोचन पांडे के साहित्यिक कार्य का नाम है। तो कुमाऊं का लोक साहित्य, कुमाऊं लोक साहित्य की पृष्ठभूमि, तो ये भी यानी कि बाकी यहाँ पर जो कुमाऊं का इतिहास है यह है दोस्तों बद्रीदत्त पांडे का, तो ये नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए और सी यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा कौन एक कुमाऊनी लेखक नहीं है। गुमानी पंत हैं, शिवदत्त सती हैं, भवानी प्रसाद थपलियाल ये भी हैं। तो लीलाधर दगुड़े दोस्तों ये कहाँ के, टिहरी के हैं, टिहरी के। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा कुमाऊनी लेखक नहीं, हाँ। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा इनमें से किस भाषा में राय बहादुर डॉक्टर पातीराम ने पहली बार गढ़वाल का इतिहास प्रकाशित किया। दोस्तों ये किया था यहाँ पर, इन्होंने किया था अंग्रेजी में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा अंग्रेजी में इन्होंने किया था। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा पीताम्बर दत्त बड़थुआल की रचना है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर हमारा हिंदी काव्य में निर्गुणवाद, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है पीताम्बर दत्त बड़थुआल। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना। बाकी हिलमैन नामक पत्रिका भी इन्होंने निकाली थी, लैंसडाउन में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा कवि वीरेंद्र डंगवाल का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों ये पूछा गया था एग्जाम में, जैसे अभी चंद्रकुंवर बड़थुआल से पूछा गया था, जैसे गैरसैंण चमोली, कीर्तिनगर टिहरी और बाकी मुंशियारी पिथौरागढ़, इस तरह से कुछ ऑप्शन बने थे उसमें। खैर तो वो तो अलग था। बाकी मालकोटी गाँव रुद्रप्रयाग, तो इसका सही उत्तर यहाँ पर हमारा कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल में हुआ था वीरेंद्र डंगवाल का जन्म। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए। तो टारगेट है 1000 लाइक का और आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके अलावा और भी कई पार्ट दिए हुए हैं, उन्हें भी जरूर से देख लीजिएगा। तो अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा इलाचंद जोशी का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं, अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था 1902 में। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा सिपरसार डबराल चारण कौन थे। तो इसका सही उत्तर दोस्तों इतिहासकार थे। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा चारण नाम से जाने जाते हैं। तो सिपरसार डबराल जाने जाते हैं चारण नाम से। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है। तो ये भी कहा जाता है दोस्तों सिपरसार डबराल को। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा उत्तराखंड का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों चंद्रकुंवर बड़थुआल को उत्तराखंड का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहा जाता है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मेटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ था। तो इनका जन्म दोस्तों अल्मोड़ा में हुआ था 14 अक्टूबर 1931 को। तो 1931 भी सन ये जरूर याद रखेगा, अगली बार एग्जाम में पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा उत्तराखंड कितना सच और कितना छल किसकी पुस्तक है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर हमारा सुरेंद्र सिंह पांगती, उत्तराखंड कितना सच और कितना छल। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा उत्तराखंड की प्रमुख साहित्यकार गौरापंत सिवानी का जन्म कब हुआ था। तो शिवानी पंत का जन्म दोस्तों गौरापंत सिवानी का जन्म 1923 में हुआ था राजकोट गुजरात में। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा इनको दोस्तों यहाँ पर सुमेलित करना है। तो वदीदत्त पांडे कई बार यही पूछा जाएगा, कुमाऊं का इतिहास। हरिकृष्ण नेत्रुड़ी तो गढ़वाल का इतिहास। अजय रावत हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल। सिपरसार डबराल चारण उत्तराखंड का इतिहास। दोस्तों बाकी किसी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, आपको सिर्फ यहाँ से याद रखना है। ऑप्शन तो खैर आपको एग्जाम में ही
इनके साथ खेलना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इनको याद रखिएगा यहाँ से। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, आर्यों का आदि निवास पुस्तक के लेखक है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भंजन सिंह सिंह। अगला, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ नारकोटिक्स है। तो सी प्रसार डरवाल आपको नहीं करना है। इसका सही उत्तर है डॉक्टर गिरिराज शाह। डॉक्टर गिरिराज शाह, ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड शोध संस्थान से भी संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, और प्रशासनिक अधिकारी भी थे गिरिराज शाह। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, एशिया की पीठ पर पुस्तक किसने लिखी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है शेखर पाठक और उनकी पत्नी उमा भट्ट ने ये लिखी, एशिया की पीठ पर। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर हमारा शेखर पाठक और उमा भट्ट। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों डॉक्टर आर एस टोलिया। पटवारी, खराड़, बाकी बहुत सारी हैं। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर हमारा डॉक्टर आर एस टोलिया। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा, शेखर पाठक। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया लिखी है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों जॉब फ्रांसिस व्हाइट ने लिखी है, हरिद्वार पर आधारित न्यूज इन इंडिया। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल आर्ट्स ऑफ अल्मोड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गंगादत्त उप्रेती। गंगादत्त उप्रेती बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में फिर से बन सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड का नवीन इतिहास नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच। तो यशवंत सिंह कटोच की है उत्तराखंड का नवीन इतिहास। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक किसने लिखी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रैंक स्मिथ, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गणेश शैली मसूरी मेडले। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, बद्रीदत्त पांडे की पुस्तक का नाम है। तो गढ़वाल का इतिहास हरिकृष्ण तुड़ी। तो कुमाऊं का इतिहास दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है। उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, मध्य हिमालय की कला, मध्य हिमालय का पुरातत्व, या फिर उत्तराखंड का नवीन इतिहास। अब दोस्तों यहाँ पर ये तीन चीज़ें कुछ ना कुछ मिलती जुलती जरूर है, जैसे मध्य हिमालय की कला, मध्य हिमालय का पुरातत्व, उत्तराखंड का नवीन इतिहास, कहीं ना कहीं मिलती जुलती जरूर है। तो ये तीनों दोस्तों इन्होंने लिखी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। दोस्तों ये है धर्मपाल सिंह बरनाल की। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री किस लेखक की सबसे परिचित पुस्तक है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा अजय सिंह रावत। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, गढ़वाल दर्शन, तपोभूमि गढ़वाल दर्शन। तो इसका सही उत्तर दोस्तों शिवानंद नौटियाल। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, अलविदा कुमाऊं से गोरखों की ओर वापसी पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों प्रो एल वर्मा। तो याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला यहाँ पर हमारा, गढ़वाली भाषा और उसका साहित्य पुस्तक किसने लिखी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हरिदत्त भट्ट शैलेश। इनके जन्म दिवस को दोस्तों साहित्यकार दिवस के रूप में मनाया जाता है 19 सितंबर को, हरिदत्त भट्ट शैलेश। और इनकी जो पुत्री हिमानी शिवपुरी हैं, आपने फिल्मों में या टीवी में देखा ही होगा। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर हमारा हरिदत्त भट्ट शैलेश। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, तारादत्त गैरोला हैं। तो ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर हमारा गढ़वाली कवि, बाकी चित्रकार अभिनेता तो है नहीं हो। अगला यहाँ पर हमारा, राधा भट्ट द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है। तो राधा भट्ट द्वारा दोस्तों हिमालय की बेटी। बाकी आपको बताना तिब्बत की बेटी किसकी है, तिब्बत की बेटी। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया था, हिमालय की बेटी राधा भट्ट, तिब्बत की बेटी किसकी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, सुमन स्मृति ग्रंथ। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसे भी। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर हमारा भक्त दर्शन। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, रात अब भी मौजूद है पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो रात अब भी मौजूद है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी, लीलाधर जगुड़ी की है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, गढ़वाल एनिसेंट एंड मॉडर्न पुस्तक। तो इसका सही उत्तर दोस्तों पातीराम, गढ़वाल एनिसेंट एंड पुस्तक ये दोस्तों पातीराम के, बिल्कुल याद रखेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, सभासार पुस्तक के लेखक हैं। तो सभासार दोस्तों सुदर्शन शाह ने 7 खंडों में सूरत कवि के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, मेमोयर्स ऑफ देहरादून। तो मेमोयर्स ऑफ देहरादून पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों GRC विलियम्स। तो ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर।
अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा हौलदार, माया सरोवर, चांद और औरतों का शहर जैसे उपन्यासों के लेखक हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी, शैलेश मटियानी की, शैलेश मटियानी। बाकी मुठभेड़ उपन्यास भी है इनका, वो भी एग्जाम में आ सकता है क्योंकि इस उपन्यास के लिए इनको फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा गणराज वंश का इतिहास, गणराज वंश का इतिहास। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर हमारा मौलाराम। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल। तो हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा दुर्गाचरण काला। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, फ्रेडरिक विल्सन की जीवनी है। अगला यहाँ पर हमारा ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी प्रसिद्ध रचना है। तो इसका सही उत्तर है उमादत्त शर्मा सतीश, उमा शंकर सतीश की है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा गोस्वामी तुलसीदास रूपक रहस्य रैदास की साखी किस रचनाकार की है। तो ये दोस्तों पीताम्बर दत्त बड़थवाल इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा प्रसिद्ध महाकवि कालिदास की रचना मेघदूत का गढ़वाली भाषा में अनुवाद किसने किया, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा आचार्य धर्मानंद जमलोकी। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा प्रख्यात गढ़वाली रचना भूमियाल। तो भूमियाल दोस्तों ये है अबोध बंधु बहुगुणा की। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। भूमियाल किसकी है, तो अबोध बंधु बहुगुणा की है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा उत्तराखंड का कौन सा रचनाकार उत्तराखंड का है। तो मन्नू भंडारी मध्य प्रदेश की हैं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों शेखर जोशी, सोमेश्वर में इनका जन्म हुआ था, सोमेश्वर अल्मोड़ा में। शेखर जोशी दोस्तों अल्मोड़ा से। दाजू इनकी कहानी है, वो आपको बिल्कुल याद रखना। गलता लोहा इन्हीं का है। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर हमारा शेखर जोशी, क्योंकि अल्मोड़ा से। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा नगाड़े खामोश नाटक के रचनाकार हैं, नगाड़े खामोश हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गिरीश तिवारी गिरदा। बाकी मनोहर श्याम जोशी दोस्तों हिंदी में देखेंगे इनसे संबंधित। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा मानवोदय काव्य फिर से आ गया है, मानवोदय काव्य भरत कवि। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा प्रसिद्ध सदैव रचना किस लेखक की कृति है। तो कनिष्ठ सहायक 2019 में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा तारादत्त गैरोला। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा चंद्र कुंवर बर्तवाल द्वारा रचित कविता हिमंत का प्रकाशन कब हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों 1945 में। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा गोलू देवता द गॉड ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक है। तो इसका सही उत्तर है यहाँ पर हमारा सीएम अग्रवाल, सीएम अग्रवाल। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है समय साक्षी किसकी पुस्तक है, समय साक्षी है किसकी पुस्तक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा उत्तराखंड की काष्ठ शिल्प पुस्तक से संबंधित है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा यशोधर मठपाल, कुमाऊं की चित्रकला भी इन्हीं का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा द वैली ऑफ फ्लावर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रैंक स्मिथ। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा हिमालय आर्ट पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों जीसी फ्रेंच। बाकी वहाँ पर ऑप्शन होंगे, तो जीसी फ्रेंच आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा द हिमालय डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेज। तो इस पुस्तक के लेखक दोस्तों एडविन टी एटकिंसन। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा उत्तराखंड की जातियाँ व जनजातियाँ। तो इसका सही उत्तर है दिनेश चंद्र बलूनी। अगला प्रश्न है राजूला मालूशाही पुस्तक, तो जुगल किशोर की है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के लोक वाद्य पुस्तक किसकी है। तो ये भी जुगल किशोर की है। अगला प्रश्न है कूर्मांचल केसरी पुस्तक किसकी है। तो ये है सुधा जोशी की। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा मध्य हिमालय की भूटिया जनजाति किसकी पुस्तक है। तो सुरेंद्र सिंह पांगती की है। अगला चिपको आंदोलन पुस्तक किसकी है। तो यह है अनुपम मिश्र की। तो एग्जाम में बन सकता है चिपको आंदोलन पुस्तक किसकी है, तो अनुपम मिश्र की। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा कुमाऊं के रस्म रिवाज पुस्तक, दोस्तों यह है पन्नालाल की। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता के पुस्तक के लेखक दोस्तों यह है जय सिंह रावत। स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता जय सिंह रावत। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा उत्तराखंड की जनजातियों का इतिहास पुस्तक किसकी है। तो ये भी दोस्तों जय सिंह रावत की। उत्तराखंड की जनजातियों का इतिहास जय सिंह रावत। अगला गढ़वाल एनिसेंट एंड मॉडर्न पुस्तक, तो इसका सही उत्तर है राय बहादुर पातीराम। अगला ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, तो आर एस टोलिया। अगला है यहाँ पर हमारा मसूरी मेडले गणेश शैली। दोस्तों इसमें हमने देखा 65 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को उत्तराखंड की जो पुस्तकें हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में।
अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाएगा। इसके अलावा अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी प्लेलिस्ट में आकर ज़रूर से देख लीजिएगा।